नमस्कार दोस्तों, ये टॉपिक इज़ फॉर ऑल द मेन आउट देयर। वुमेन भी देख सकती हैं, समझ सकती हैं क्या हो रहा है। टॉपिक ये है कि द राइटिंग ऑन द वॉल इज़ क्लियर फॉर ऑल मेन। अंग्रेजी है थोड़ी, लेकिन ये क्लियर है। इस चीज़ को समझ लो क्या हो रहा है। बिकॉज मेरे पिछले काफ़ी वीडियोस के मैंने ऐसे कमेंट्स देखे, कईयों को लगा मैं प्रो फीमेल वीडियोस बनाता हूँ, विच इज़ नॉट द केस। ठीक है, कुछ कई वीडियोस में लोगों को लगता है प्रो मैन है, एंटी फीमेल है। इट इज़ अ बैलेंस थिंग विच आई ब्रिंग। आई एम ए रियलिस्ट। ठीक है, आज मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। सारे मर्दों ने, पुरुषों ने ये बात समझ ली तो उनकी लाइफ में जो मिर्ची सी लगी पड़ी है ना, स्पेशली इंडियन मैन, कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि शादी नहीं करनी, औरतें खराब हैं, महिलाएं खराब हैं, लड़कियां खराब हैं। ध्यान से सुन लो, ये मिर्ची क्यों लग रही है और क्या हो रहा है। एक और रीज़न राइटिंग ऑन द वॉल है। हिस्टोरिकली हिस्टोरिकली ध्यान से सुनना, हिस्टोरिकली जिस तरह सिस्टम चल रहा था, लड़कियों को आदमियों की बहुत ज़रूरत थी समाज में प्रोटेक्शन के लिए। पिता की प्रोटेक्शन, पति की प्रोटेक्शन, बेटे की प्रोटेक्शन, भाई की प्रोटेक्शन, अपने कम्युनिटी के लोगों की प्रोटेक्शन। बिकॉज आक्रांता आते थे, कोई कहीं आता था, कोई किसी को उठा के ले जाता था, कुछ भी होता था। तो आदमियों की बहुत न्यूसेंस भी थी अपनी फैमिली में, बिकॉज दे वर एक्चुअली गिविंग अप देयर लाइव्स ट्राइंग टू सेव द लाइव्स ऑफ द वुमेन एंड द महिला इन देयर लाइव्स। चाहे बेटी को बचा रहा था, पत्नी को बचा रहा था, किसी को बचा रहा था, जान दे रहा था। अब वो नौबत नहीं है, अब वो जान नहीं दे रहा। अब नहीं दे रहा तो नहीं दे रहा, क्योंकि सिस्टम इस तरह का आ गया। अब इस तरह का सिस्टम है नहीं। अब जो महिलाएं हैं उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है नेचर के हिसाब से। अब देखो, जो आदमी है उसके अंदर जो अगर लाइफ को आगे ले जाना एक काम है, तो आप सोचो कि 28 दिन के साइकिल में महिला का ओवा बोलते हैं, एग बोलते हैं, वो आता है। पुरुष के तो करोड़ों स्पर्म्स होते हैं। तो सिंस एक के ही करोड़ों होते हैं, तो उतनों की ज़रूरत नहीं है लाइफ को आगे ले जाने के लिए। आपको समझो, आपकी रिक्वायरमेंट बहुत कम है, एक्चुअल में बहुत कम है। 1/10 आदमी भी हो जाए ना तो भी लाइफ तो सस्टेन हो सकती है। लेकिन क्योंकि वो एग एक है, एक वुमेन नॉर्मली एक वूम में 9 महीने में एक ही बच्चा पैदा कर सकती है, तो उसकी लाइफ बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट इन टूडेज टाइम्स। और ये नेचर फेंक रहा है और रियलाइजेशन आ रहा है। तो अब हो क्या रहा है, ध्यान से समझना। महिलाओं को भी आदमी चाहिए सारा गंद साफ करने के लिए। एक्चुअल गंद जो होता है, आपको पता है, बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करने के लिए, अस्पताल चलाने के लिए, देश चलाने के लिए, सारा तंत्र मंत्र चलाने के लिए, वो सारे काम। क्योंकि महिलाएं सारे काम नहीं करती ना, इसलिए गंदे वाले काम तो बिल्कुल नहीं करती। डेंजरस और गंदे काम तो करती ही नहीं। बाकी जो उनका साफ सुथरा काम है वो करते हैं। उनके पास चॉइस है, लीवरेज उनके पास जा रहा है। इस चीज को अंडरस्टैंड कर लो, इसको बुरा नहीं मान सकते आप ही। ये पुरुषों की मेहनत और सैक्रिफाइसेस का नतीजा है कि हम इस 21st सेंचुरी में इस टाइम पे पहुंचे हैं कि जहां औरतों को आदमियों की जरूरत कम है। ठीक है, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी ठीक है, जो जो स्थितियां क्रिएट करी गई। नहीं तो पहले क्या था, लड़ाई झग वो। अब पुरुषों को यह देखना है कि क्या हम उस टाइम पे चले जाएं जहां आपकी लाइफ ऐसे निकल जाती थी अपनी फीमेल को प्रोटेक्ट करने में, तब आपको वो इज्जत मिलती थी। अब इज्जत चाहिए वो, तो भाई फिर जान देने के उतना उतारू हैं आप? नहीं होंगे ना, एट ड्रॉप ऑफ हैट। वो इसलिए ही मिलती थी क्योंकि वो चीज करनी मुश्किल थी। 30 40 50 साल पहले भी पैसे कमाना बहुत मुश्किल था इंडिया में, बहुत ज्यादा मुश्किल था। भूख, पॉवर्टी के नीचे बहुत लोग थे, तो आदमी जाके जब करता था उसको बहुत वैल्यू मिलती थी। अब रोटी कपड़ा मकान तो गवर्नमेंट ने सॉर्ट आउट कर दिया। बाकी भी चीफ मिनिस्टर हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री मोहल्ला, फ्री ये। तो अब वो जरूरत क्या है? आप कल को गवर्नमेंट मान लो सब फ्री कर दे, लेट्स से एक्सट्रीम एग्जाम्पल, सब कुछ फ्री हो जाए, फिर आदमी की जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है फिर? क्यों जाके कोई काम करे फिर? अपनी ऐसी तैसी करे, मतलब सब कुछ महिला को तो वैसे ही मिल जाएगा। तो इस चीज से हमें चिढ़ना नहीं है, एक्सेप्ट करना है कि ये है। एंड अपनी रेलेवेंस रखने के लिए एक इमोशनल नीड तो रखी जा सकती है। फिजिकल नीड्स यस कम हो रही है, सेल्फिशनेस बहुत आ रही है, फरमाइशी प्रोग्राम बहुत
लेडीज़ के बढ़ते जा रहे हैं, ये एक फैक्ट है। पर वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो तबका बहुत सालों तक दबा रहा, और अब जो फीमेल सेक्स रेशो बहुत ही खराब था 1990s का, उन्हीं की ही शादी मार्केट में डिमांड है। 80s वाले तो शादी करके बैठे हैं जब भी होगी थी, ये 90s वालों की हो रही है। तो अब 90s में अगर लेडीज़ कम हैं और पुरुष ज़्यादा हैं, तो जो लेडी होगी वो तो चूज़ करेगी ना, शी कैन चूज़ टू बिकम एनीथिंग और मैरी एनीबडी। मतलब कोई लड़की आज डॉक्टर से भी शादी कर सकती है, इंजीनियर से भी कर सकती है, सरकारी मुलाजिम से कर सकती है, बिजनेसमैन से कर सकती है, सेल्फ एम्प्लॉयड से कर सकती है। पर आदमी के पास चॉइसेस नहीं है। आदमी ऐसे नहीं पिक एंड चूज कर सकता कि मैं इंजीनियर हूँ, आई वुड लाइक टू मैरी अ डॉक्टर। क्यों भाई, डॉक्टर नहीं आती, कहती मैं तो डॉक्टर के साथ जाऊंगी या मैं कहीं और करूंगी। वो आपके पास चॉइस ही नहीं है, लीवरेज ही नहीं है। और ये लीवरेज नहीं है, ये एक सत्य है। इस चीज़ पर रो के क्या होगा आप ये बताओ, कब तक रो सकते हो आप? आपको ये देखना है कि ये नेचर का जिस तरह का सिस्टम है, और जब हमने सिक्योरिटी दे दी, क्योंकि कई कई महिलाएं भी जैसे वो होती है ना, एक तो फेमिनिस्ट भी ना महिलाओं के का सबसे बड़ा सत्यानाश कराते हैं। कुछ वीडियो में ऐसे किसी ने बोला ना कि मैंने कहा पुरुषों ने ऐसे दिया दिया, तुम कौन होते हो देने वाले? अरे पुरुष ही देता है। ये जो समाज आज जिस स्टेज पे सिक्योरिटी एंड लॉ और ऑर्डर पे है, ये पुरुष की ही देन है। जैसे पुरुष की बहुत चीज़ें जो खराब हुई वो भी पुरुष की, आदमी की देन थी, ये भी पुरुष की ही देन है। एंड कितने फेमिनिस्ट हो जाओ, अभी भी इट्स स्टिल अ मैन्स वर्ल्ड। बट वो चेंज हो रही है, चेंज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इसको पैट्रियार्की भी कह सकते हैं। पैट्रियार्की इज टॉक्सिक। हाँ मतलब जब उस तरह की बात हो, डायरेक्ट महिला पे अटैक है तो टॉक्सिक है, लेकिन जब सीवरेज साफ करना हो तो, जब शमशान घाट मेंटेन करने हो तो, जब डेड बॉडीज नाले से निकालनी हो तो, मैंने तो किसी औरत को नहीं देखा है काम करते हुए आज तक कहीं पे भी। मैं ये भी नहीं कह रहा करने चाहिए, मैं ये भी नहीं सजेस्ट कर रहा, बट इक्वलिटी की बात बहुत होती है ना, हर जगह होती है ना इक्वलिटी की बात। तो यहाँ क्यों नहीं करते, सारी जगह क्यों नहीं करते? जेल में सबसे ज़्यादा आदमी बंद है, क्यों बंद है? जेल सारे जगह आदमी ज़्यादा है भाई, टॉप पोजीशन पे भी आदमी ज़्यादा है। जो भी हरकतें घर के बाहर होती हैं उसमें आदमी ज़्यादा है, क्योंकि घर के बाहर आदमी ज़्यादा निकलता है। बाहर, घर के बाहर निकलना कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मोमेंट यू स्टेप आउट ऑफ योर होम लाइफ बिकम्स वेरी अनसर्टन। घर के अंदर बैठ के रोना धोना और घर के ही सिर्फ काम करना और उसी को बहुत बड़ा बना देना इज़ ए ईजी थिंग, इज़ ए ईजी थिंग। आदमी ये नहीं कह सकता ओ आई एम नॉट इन द मूड टुडे टू गो, आई हैव गॉट ए हेडेक, मैं बाहर नहीं। रिक्शा वाला है ना बेचारा, धोबी है ना, वो अगर उस दिन नहीं निकलेगा घर के बाहर प्रेस करने के लिए या लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, उस दिन पैसे नहीं कमाएगा वो। कितने लोग हैं जिनको रोज निकलना पड़ता है तभी पैसा आता है घर के अंदर, बहुत लोग हैं, बहुत आदमी हैं। पका पकाया नहीं मिलेगा, उसका अगर शरीर खराब है, तबीयत खराब है, तो उसको उस दिन पैसे नहीं कमाएंगे, और अगर वो 5 10 15 दिन हो गए तो उसके बीवी बच्चे भूखे मरेंगे। तो इट्स टफ बीइंग ए मैन in today's world, but you have to understand, the men have to understand कि this is how it is। नेचर को जाके आप नहीं कर सकते। अगर ओवा 28 दिन में आता है, एक बार आता है, 13वें 14वें कौन से दिन, वो बायोलॉजी में पढ़ा होगा 11वीं 12वीं में, वो जब भी आता है वो एक बार ही आएगा। उस टाइम कुछ हुआ तो बच्चा हुआ, नहीं तो फिर 1 महीना और। आदमी का ऐसा सिस्टम नहीं है। 1 man कैन impregnate maybe 1 crore 10 crore females, बिकॉज आई एम टॉकिंग बायोलॉजी है, यहाँ वैसे मत सोच लेना कुछ, बायोलॉजी बता रहा हूँ। तो इफ 1 कैन डू सो मच, तो हाउ मेनी आर रिक्वायर्ड, वाई 100 crore आर रिक्वायर्ड? आप समझ रहे हो, बायोलॉजी की नीड के हिसाब से बता रहा हूँ। आदमियों की ज़्यादा जरूरत नहीं है। और जब टेक्नोलॉजी आदमियों को रिप्लेस करती चली जाएगी तो सिस्टम में नहीं ज़रूरत होगी। एक सिस्टम, अगर साई-फाई मूवी बनाई जाए तो एक मूवी ऐसी आराम से बन सकती है आज से 200 साल बाद कि आदमी है ही नहीं या बहुत कम है, क्योंकि उनकी ज़रूरत ही नहीं है। उनकी ज़रूरत बस बच्चा पैदा करने के लिए। उसके लिए मैंने बताया कि जब एक आदमी इतना कर सकता है, आपको सब बायोलॉजी पता है मोस्टली सबको, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। तो इतनों की ज़रूरत नहीं है। तो ये राइटिंग ऑन द वॉल है।
सबसे पहले इसके लिए क्या करना है, रोना धोना बंद कर दो, चिढ़ना बंद कर दो, और महिलाओं को दबाना, कंट्रोल करना, या पिछली 18वीं सेंचुरी 17वीं सेंचुरी में जाना बंद कर दो। अभी सती प्रथा नहीं स्टार्ट होने वाली, आप बिकॉज आपको वो नहीं पसंद, पहले बड़ा पसंद था पूछ पकड़ के, तो ये पुरानी प्रथाएं नहीं स्टार्ट होने वाली, पुरानी जगह उल्टी नहीं बहने वाली स्टोरी यहाँ पे। अब आगे ही जाना है, साथ ही जाना है। तो एक चीज़ जो मेरे को साफ साफ दिख रही है, जो आदमियों की बिल्कुल नीड है महिलाओं को, वो है एक इमोशनल पार्टनर की, इमोशनल नीड। तो थोड़े से इमोशनल हो जाओ भाई, वो नीड भी पूरी करो। सारा ये पैसा मैंने कमाया, तूने कमाया, तू क्या काम करती है, मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ, तू करती है, तू क्या कर रही है, मैं क्या, ये करना बंद कर दो। थोड़े से तो इमोशनल हो जाओ, बिकॉज अगर इमोशनल नहीं हुए तो ये काम करना तो महिलाओं ने शुरू कर ही दिया है ना, पैसे कमाना तो शुरू कर ही दिया है। आप बता दो, एकदम रिप्लेसेबल हो आप लोग, भय के साथ रहो, बिल्कुल रिप्लेसेबल हो। और महिला नहीं 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 हम कर लेंगे, इनके एग फ्रीज का, अरे कितने करोगे भाई, महीने में एक बार है वहाँ पे, यहाँ पे दिन में 3 बार है, ठीक है। तो महीना और एक दिन में 3 बार को 90 टाइम्स का आउट है। बायोलॉजी बात कर रहा हूँ मैं, कोई यहाँ पे मम्मो जम्बो नहीं कर रहा। नीड कम है और आगे आगे और कम हो जाएगी, जितना रोंदूमल होना है होने हो जाओ। और एक स्टेज ऐसे भी आएगी जैसे 1980s और होते ना, वो देगड़ी देगड़ी क्या बोलते हैं हरियाणा में, वो फोड़ते थे और छोरा होता था थाली बजेगी। तो अब छोरियां होने पे थाली बजनी शुरू हो जाएगी, मतलब ऐसा है, थाली बजना होता है ना, लड़की होते ही कुछ नहीं बचता था, देयर वाज नो सेलिब्रेशन। आज के दिन भी हालात काफ़ी ख़राब है नॉर्थ इंडिया में, तो अभी भी ऐसा नहीं कि पीपल आर रिकवर्ड, बट फैक्ट ये है कि भैया थाली बजेगी, थाली टन 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 टन, छोरी होगी भाई, छोरी छोरी छोरी, लड़की लड़की है। गाय के बछड़ी हो तो सब सेलिब्रेट करते हैं, बछड़े को नहीं करते। वो सेम चीज़ यहाँ पे भी होने वाली है। समाज में थोड़ा सा लोगों को सोचना है अब। एंड कोई मैं भय की तरह नहीं बोल रहा, मैं जो हो रहा है वो बोल रहा हूँ, एक्सेप्ट इट। कल को आपको हो सकता है सेकंड फिडल प्ले करना, वो आदमियों को आदत नहीं है। तो जो आदमी चेंज के साथ होंगे, अपनी जेन्युइन नीड रखेंगे अपनी फैमिली में, अपनी बीवी की लाइफ में, अपनी बेटी की लाइफ में, अपनी माताजी की लाइफ में, अपनी बहन की लाइफ में, वो ही पुरुष लाइफ में खुश रहेंगे और तरक्की करेंगे। जो इनको इस तरह ट्रीट करेंगे कि तुम हमें सर्विस दो, पहले बेटे हो गए हम, हरियाणा में तो या नॉर्थ इंडिया में तो बेटे की लाइफ में सबसे बड़ी अचीवमेंट थी वो बेटा पैदा हो गया, मतलब हम बेटे पैदा हो गए हैं, अब व्हाट मोर आई नीड टू डू। तो मम्मी मम्मी भागेगी, अरे लल्ला हैं, यूपी वाले लल्ला कहते हैं, ठीक है, या कोई राजा बेटा, तो राजा बेटा हो गया, लल्ला हो गया, और क्या चाहिए। अब वो मम्मी ने किया पूरा उसका, फिर वो सोचते हैं कि मम्मी सोचती है कि अब बस मैं अपने जैसी एक और लिया हूँ। ये पार्टी ख़त्म हो रही है भैया, पार्टी बहुत जल्दी ख़त्म हो रही है। मिडिल क्लास की बहुत जल्दी ख़त्म हो रही है, लोअर क्लास में बहुत कायदे कानून चलते नहीं है, वो अलग सिस्टम चलता है। रिच क्लास का तो हमें करना ही क्या है, वहाँ बिल्कुल ही सिस्टम अलग है, और वो रिच क्लास है भी बहुत कम, तो मैक्सिमम मिडिल क्लास है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को एक्सेप्ट करो और कॉन्शियसली ये देखो कि मेरी रेलिवेंस क्या है। मतलब अगर आप इस जीवन से उठ जाओ तो क्या होगा, मतलब वो अगर आपकी इंश्योरेंस है और आपने पैसा कमाया तो एक्चुअली मतलब आपकी कमी कितनी होगी, वो खुद सोचो कि कितनी रेलिवेंस है आपकी। खुद आप एक दिन, आप ये एक चीज़ देखो, आपकी बीवी 4 दिन बच्चों को आपके साथ छोड़ के मायके चले जाए घूमी घूमी करने, आप देखो क्या होता है घर में। और आप 4 दिन टूर पे चले जाओ अपना सेल्स करने या कहीं और करने, आपकी कोई कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि पैसे तो दे ही रहे हो आप। वो तो बैंक बुंक आजकल पेटीएम शेटीएम कार्ड कूड पैसा कैश वो तो दे के जा ही रहे हो। तो जस्ट अंडरस्टैंड करो, अपनी खुद की नज़रों में देखो आपकी एक्चुअली कितनी वैल्यू है, क्या है और आगे क्या होने वाला है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। और रोंदूमल तो बिल्कुल मत बनो, बिकॉज नोबडी इज इम्प्रेस्ड, कितना किराया कर लो कोई इम्प्रेस्ड नहीं है। नहीं लड़कियां बेकार हैं, ऐसा है, शादी नहीं करनी चाहिए, मत करो। बहुत लिखते नहीं, करनी ही नहीं चाहिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करो।
सड़ के मर जाओगे बिना शादी के। जो ये हीरो बनते हैं ना, लिखते हैं शादी नहीं करनी चाहिए, ये अपनी मम्मी का घर छोड़ के बोलो। जहाँ सड़ रहे हो ना बैचलर पैड में 1.5 कमरे के 1 कमरे के, वहाँ जाके बोलो शादी नहीं करनी। मम्मी के हाथ पैर चल रहे हैं तो बड़ा हिम्मत आ जाती है, क्योंकि कपड़े वॉशिंग मशीन में धुले मिल जाते हैं, प्रेस करके धो भी रख देता है, रोटी मिल जाती 3 टाइम, किस लिए शादी करनी है? राइट, नहीं करने की जरूरत अगर मम्मी काम कर रही है तो। पर मम्मी का घर छोड़ो ना लड़कों, और फिर बोलो शादी नहीं करनी, फिर तो मानूंगा यार, बड़ा सख्त लौंडे हो, हैं, बड़ा दम है अपने पे। और मम्मी ने भी बूढ़ा हो जाना है, और मम्मी पापा का कर करके थक गई। और शर्म कर लो जो लड़के 25-25 साल के हैं, जो अपनी मम्मियों से काम कराते हैं, मम्मियों के मम्मी, वो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा या इसी में थोड़ा बता देता हूँ। ये भी माँ के हाथ का खाना, ये इस पे एक वीडियो बनेगा कि समाज ने कैसे मूर्ख बना रखा है सब लोगों को। माँ के हाथ का खाना तो बहुत ही अमेजिंग होता है, और वो जो आदमी खाना बनाता है वो अमेजिंग नहीं होता। आप अपने हाथ से खाना नहीं बना सकते हैं? 90 साल की माँ से भी काम कराते रहो, और माँ तेरे हाथ में ममता है, सुना सुना के। ठीक है, बहुत बुद्धू बनाया जा रहा है समाज में, बहुत बातों का पकड़ पकड़ के। हर एक का एंड रिजल्ट आता है कि औरत की किसी तरह कुछ भी स्टोरी सुना के उसकी चक्की पीसिंग करा लो। भाभी जी के हाथ का खाएंगे, है क्यों? भैया जी के हाथ का अच्छा नहीं लगता है? भाभी जी के हाथ का ही खाना है आपको, है? ठीक है, तो मैं बनाऊंगा ज़रूर, ठीक है, एंड समझाऊंगा। इस पे मज़ा आया तो बताना, ठीक है। और विचलित मत हो, किनको बोल रहा हूँ? पुरुष को बोल, विचलित मत हो, ठीक है। धीरे धीरे आगे भी वीडियोस रहेंगे, थोड़े चक्षु खुल जाएंगे, एंड अंदर से ना इंट्रोस्पेक्शन कर लेना थोड़ा सा। और ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, टॉक्सिक मेल, और ये सब जो महिलाएं भी करती हैं, ये भी ज़्यादा सही नहीं है। कोई टॉक्सिक टुक्सिक नहीं रह गया यहाँ पे, मामला बिगड़ा हुआ है पुरुषों का, ठीक है। पहले तो नौकरी नाकरी लग जाती थी, उसमें जी लेते थे। अब इनसे ना नौकरी लग पा रही है, ना घर के काम हो रहे हैं, ना यहाँ कंफ्यूज स्टेट में चल रहे हैं। जब मैन इज सो वनरेबल ना, तो मेरी रिक्वेस्ट है महिलाओं से, ज़्यादा ना फेमिनिज्म के झंडे मत गाड़ो अभी। वैसे ही हालात ख़राब है आदमियों के, ठीक है। फेमिनिज्म में भी 20 ईयर्स पहले बहुत सेंस थी मेरे हिसाब से, अब कोई सेंस उतनी बन नहीं रही है, ठीक है। मामला बहुत ख़राब हो रखा है पुरुषों का, ठीक है। और इस वीक मूवमेंट पे ना, मतलब अब वो नहीं किया, मतलब अपना गोल अब गोल करेंगे हम, अब इसको बता देंगे। ये ना, जिस दिन आदमी का दिमाग ख़राब हो गया ना, और फिर सारे काम आपको जो आदमी करके दे रहा था अभी ऑटोमेटिकली, वो कूड़ा कलेक्ट करने आता है ना आपके घर में, वो आदमी ही आता है, चेक कर लो बाहर, जो बेल बजाता है ना और सुबह सुबह गंद लेके जाता है, वो जिस दिन इनने बंद कर दिया ना प्रोग्राम, तो महिलाओं को भी बहुत तकलीफ हो जाएगी, ये बता रहा हूँ। तो मतलब ठीक है, पुरुष कंफ्यूज्ड हैं, थोड़े बुद्धू भी हैं, ठीक है, और ट्रांजिशन को समझ नहीं पा रहे, झेल नहीं पा रहे। पर इसका ये मतलब नहीं है कि इनको निस्तो नाबूद करने चलो। ये आप ही के पति, आप ही के बेटे, आप ही के भाई, आप ही के पिता हैं, आप ही के रिश्ते में हैं, ठीक है। हर पुरुष से महिला का कोई ना कोई रिश्ता होता ही है, इस तरह का। अपने परिवार की बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इतना इतना मत करो, ठीक है। जस्ट वेट एंड वॉच एंड सी व्हाट इज़ हैपनिंग इफ़ यू कैन। महिलाओं को बोल रहा हूँ, एंड अगर आप उनको थोड़ा सा ज्ञान दे सकते हैं, प्यार से समझा सकते हैं, स्पेशली माताओं की बेटा बहुत सुनता है, बीवी की नहीं सुनेगा, ठीक है। और बेटी की सुनने तक तो कहानी बहुत लेट हो चुकी होगी, बहुत लेट हो चुकी होगी, ठीक है। जब तक बेटी सुनाएगी पिता को, तब तक तो पिताजी का काफ़ी उम्र हो चुकी है। बेटों को सिखाओ, सारी माताएं जिनके बेटे हैं, ये सारी जो मैं बातें बता रहा हूँ बताओ, समाज तभी बदलेगा। बेटा बहुत सुनता है माँ को, ठीक है। अगर माँ उल्टी सीधी चीज़ें सिखाएगी ना कि नहीं मैं ही कर लूँगी और औरतों को करना पड़ता है, तो भाई फिर गलत काम हो जाएगा सोसाइटी का, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।